सोचो कि तुम एक पावरफुल निंजा हो जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और एक ऑर्गेनाइजेशन जितने भी निंजा है उन सभी को हंट करके उनको मार रही है और तुम एक पावरफुल निंजा हो और वो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें भी मारने के लिए आती है। लेकिन उस अटैक में तुम सर्वाइव कर लेते हो लेकिन तुम्हारी फैमिली यहाँ पे मारी जाती है। तो तुम उनका बदला कैसे लेने वाले हो? तो इसी स्टोरी पे बेस ही आज का एनीमे तो बिना किसी तरीके के चलनी शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त डीजोनेक्स। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग हमें यहाँ पे एक बंदे को दिखाया था जो कि काफी घबराया हुआ होता है और वो यहाँ पे सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने कुछ असैसियन होते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं जिनसे वो डॉज करता है और कहता तुम्हें मेरा पता कैसे चला, तुम हो कौन हो, तुम मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हो? और ये सब कहते हैं वो असैसिन को निंजा मारने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो असैसिन होते हैं उस निंजा के सामने काफी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो उसके ऊपर अटैक करके उस निंजा को यहाँ पे मार डालते हैं और कहते हैं तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं। और वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी को डिटेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक मशीन आती है जो कि उनसे कहती है टारगेट 1 यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। तो यहाँ से चले जाते हो और फिर बाद में हमारा सीन कट हो जाता है और हमें एक आदमी को दिखाता है जो कि विलेज बॉय होता है और वो अपनी खेती करने के बाद कुछ सामान अपने घर पे ले जाता है और अपने घर पे जाते हुए वो अपना गान लगाता है और अपनी गाड़ी को ठीक करने लग जाता है। तभी पीछे से उसका बेटा आता है जो कि उसको डराता है और उससे कहता है आपको हमेशा पता कैसे चल जाता है कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। और तभी उनकी वाइफ आती है जो कि उनसे कहती है तुम अपने कपड़े यहाँ पे गंदे मत कर लेना, नहीं तो मैं धोने वाली नहीं हूँ, तुम दोनों को धो। उनका बेटा उनसे कहता है कि कल 25 तारीख है, कल मेरा बर्थडे है, मुझे एक अच्छा सा प्रेजेंट चाहिए जो कि आप दोनों मिल के देने वाले हो। और यहाँ पे फिर वो सोने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो उसकी मॉम होती है यहाँ पे न्यूज़ देखते हुए कहती है आजकल हमारी सिटी में कुछ ज़्यादा ही मर्डर्स होने लगे, ये पता नहीं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ चुकी है, मुझे लगता है कोई सीरियल किलर है। तब यहाँ पे उनका बेटा एक मास्क पहन के आता है जो कि एक मॉन्स्टर का मास्क होता है। ये देखकर उसका डैड उसको उठाता है और यहाँ पे बेड के ऊपर छोड़ देता है और उससे कहता है तुम्हें अब सो जाना चाहिए, रात हो चुकी है। तो नीचे आने के बाद में कविता सीरियसली होते हुए अपनी वाइफ से कहता है मारी मुझे लगता है कि कोई निंजाओं का शिकार कर रहा है, मुझे लगता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को यहाँ पे मारना चाहती है। उसकी वाइफ भी कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि जो अभी मरा है वो हमारा ही कोई साथी था। और ये देखने के बाद कहता है मुझे लगता है कि हमारे पे भी खतरा आ सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ये तीनों मिलकर यहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे आने वाला है। और फिर हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक और आदमी का मर्डर हो चुका था और ये देखकर यहाँ पे दोनों काफी हैरान होते कहते ये भी हमारा ही साथी था। और फिर यहाँ पे 25 तारीख आ चुकी होती है और फिर ये शाम को तीनों मिलकर यहाँ पे बारबेक्यू बनाते हुए काफी एंजॉय करते हुए कहते हैं आज तो हमारे बेटे का बर्थडे तो हम दोनों को यहाँ पे काफी एंजॉय करना चाहिए। और ये तीनों मिलकर यहाँ पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं आज तुम्हारा बर्थडे तो हम दोनों मिलकर तुम्हें यहाँ पे कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। और वो तीनों यहाँ पे काफी खुश होते हैं। और तभी यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया था जहाँ पे वो तीनों सो जाते हैं लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे उठता है क्योंकि उसको यहाँ पे कुछ अजीब सा लगता है और अपनी वाइफ से कहता है तुम यहाँ पे सोते रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे नीचे जाता है उसे यहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। तभी यहाँ पे जो मिरर होता है वो यहाँ पे एकदम से टूट जाता है और उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक होता है और ये कहता है मुझे लगता है वो असैसिन मेरे ऊपर अटैक करने आ चुके हैं। और वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और यहाँ पे उस असैसिन के ऊपर अटैक करने लग जाता है और काफी ब्रूटली उन असैसिन्स को यहाँ पे एक एक करके मारने लग जाता है। और यहाँ पे कहता है मैं काफी स्ट्रॉन्ग निंजा हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है और वो भी यहाँ पे काफी घायल हो जाता है और उसकी फैमिली को एक निंजा यहाँ पे मार डालता है और कहता है तुम भी आज मेरे हाथों से मरने वाले हो, वैसे तुम्हारी फैमिली काफी ज़्यादा अच्छी थी, मेरे को मारते हुए काफी ज़्यादा बुरा लगा। और इसी के साथ में हमारे हीरो के यहाँ पे सीने में भी एक स्वॉर्ड को डाल दी जाती है जिसकी वजह से वो काफी ज़्यादा घायल हो जाता है और यहाँ पे बेहोश हो जाता है। कहता है मैं तुम सभी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो असैसिन होता है यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे पुलिस आती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डेड बॉडी सीन का जहाँ पे जो हमारा हीरो था एकदम से उठ जाता है और अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है मुझे काफी ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो अपनी मेमोरी को याद करते हुए कहता है उसकी फैमिली यहाँ पे मर चुकी है। हमें हॉस्पिटल सीन दिखा था जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है अपने डॉक्टर से पूछता है क्या मेरी वाइफ और बेटा यहाँ पे जिंदा है, मर चुके हैं। और डॉक्टर उनसे कहता है वो दोनों यहाँ पे मर चुके हैं लेकिन तुम्हारे ऊपर जिसने और अटैक किया था क्या तुम उनको पहचान सकते हो? और हमारा हीरो कहता है नहीं। और तभी यहाँ पे उसके पास में FBI के लोग आते हुए कहते हैं अब चलो हमें पास कोई तो प्रूफ है कि हम यहाँ पे उन लोगों को पकड़ सकते हैं। और तभी यहाँ पे FBI वाले लोग यहाँ पे डॉक्टर से पूछते हैं हमें यहाँ पे इससे इन्वेस्टिगेशन करनी है। और यहाँ पे उसके पास में आते हुए कहते हैं मैं FBI का हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जिन लोगों ने तुम्हें अटैक किया था क्या तुम उनको पहचान सकते हो? और ये सुनने का हमारा हीरो काफी ज़्यादा गुस्से में होता है और यहाँ पे देखना FBI वाला को थोड़ा सा शक होता है। ये FBI ऑफिसर अपने असिस्टेंट को हमारे हीरो के पीछे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगा देता। फिर हमें नेक्स्ट सीन रात का सीन दिखा था जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है छत के ऊपर बैठते हुए सारी बुरी आदतों को याद कर रहा होता है कैसे उसकी फैमिली यहाँ पे मारी गई। और यहाँ पे देखता है कि वो अपनी डेड बॉडी देखने जा रहा होता है अपने बच्चों की। लेकिन यहाँ पे वो काफी ज़्यादा चिल्लाते हुए कहता है नहीं मैं उनका बदला लेने वाला हूँ, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी हमें यहाँ पे फाइटिंग सीन दिखाया था छत के ऊपर जहाँ पे वो निंजा असैसिन फिर से हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने आता है। लेकिन इस बार जो हमारा हीरो होता है फुल तैयार में बैठा होता है, वो काफी ज़्यादा ब्रूटली अपनी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उन असैसिन को यहाँ पे मारने लग जाता है। और ये देखो तो ऑफिसर भी काफी ज़्यादा घबरा जाती है लेकिन हमारा हीरो उसको बेहोश कर देता है, कहा था तुम्हें कहीं नहीं जा रहा है। और यहाँ पे जो हमारा हीरो था अपनी पावर को यूज़ करता है और काफ़ी सारे असैसिन को यहाँ पे मारने लग जाता है। कहता है तुमने मेरी फैमिली के ऊपर अटैक करके बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। और ये कहने के बाद में वो काफी ज़्यादा गुस्सा होता है और अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और उनको यहाँ पे काफी ज़्यादा ब्रूटली लिफ्ट के अंदर घुसेड़ के मारने
लग जाता है और यहाँ पे उसने काफ़ी सारी लाशें बिछा दी होती है। तभी यहाँ पे जो FBI ऑफिसर होता है वो अपनी असिस्टेंट को फ़ोन करता है और कहता है वो यहाँ पे फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तभी यहाँ पे वो सामने जाते हुए यहाँ पे काफ़ी सारा ब्लड देखता है और वो ब्लड देखने जैसे ऊपर देखता है तो यहाँ पे हमारा हीरो खड़ा होता है और उसके सामने यहाँ पे वही लीडर असैसिन आ जाता है जो कि कहता है तो तुम्हें जिंदा गलती से छोड़ दिया गया था, अब मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाला हूँ। लेकिन जो हमारा हीरो था उसके अटैक को यहाँ पे डॉज करता है और कहता है तुमने बहुत ज़्यादा गलत कर लिया मेरे से पंगा लेके, और यहाँ पे वो उसको यहाँ पे मारने लग जाता है और ये दोनों में क्या होता है खतरनाक ब्रूटली फाइट होने लग जाती है। लेकिन जो हमारा हीरो होता है अपनी गोस्ट टेक्निक का यूज़ करता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुमने बहुत गलत किया मेरे से फाइट लेके। अब वो कहता है वो असैसिन हमारे यूज से तुमको यहाँ पे चाहे कितना भी भाग लो लेकिन वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें यहाँ पे मार डालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारा हीरो कहता है भला वो मेरे को पहचानेंगे कैसे जब मैं अपना चेहरा ही बदल लूँगा। और जो हमारा हीरो होता है अपने फेस मास्क को हटा देता है और जिसकी वजह से जो हमारा हीरो होता है उसका चेहरा बदल जाता है। ये देख के वो असैसिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हमारा हीरो कहता है अब तुम्हारा समय यहाँ पे खत्म होता है। और फिर वो अपने बच्चों की डेड बॉडी को देखने जाता है, अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखने में तो कहता है मुझे माफ़ कर देना मैं तुम्हें यहाँ पे बचा नहीं पाया। और फिर अपने घर पे जाने के बाद एक बॉक्स को निकालता है जिसमें उसके कुछ कपड़े पड़े होते हैं और अपनी फैमिली की फ़ोटो भी होती है और अपनी सारी पास्ट लाइफ को याद करते हुए कहता है मुझे तुम लोगों का बदला लेना चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कहने के साथ ही वो अपने कपड़े पहन लेता है और यहाँ पे जो घर होता है उसमें यहाँ पे आग लगा देता है और ये आग लगाने के बाद में हमारा हीरो यहाँ से चला जाता है। तो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी और इसका एपिसोड मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारी अच्छी रीलें अपलोड करता हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।